एक सवाल है कि पवन भाई, हम लोग अब खोजने क्या लगे हैं? हमें क्यों जरूरत पड़ती है इन वीडियो की? ये सवाल भले ही मेरे भाइयों को बहुत साधारण लगे, लेकिन जिन भाइयों ने पूछा है बहुत बढ़िया पूछा है। इसे अगर आप खोल कर देखोगे तो आपके बहुत सारे सवाल इसके नीचे दबे होंगे। तो अब शुरू से समझते हैं। तो देखो मेरे भाई, बात सिर्फ वासना की नहीं है। वासना तो एक जरिया था तुम्हें यहां तक आने के लिए। असल में अगर गहराई से देखें तो हमें एक ऐसा सुख चाहिए जो हमारे इन सारे दुखों से और सारे झूठे सुखों से ऊंचा हो। हमें हमेशा एक ऐसे सुख की खोज होती है, ऐसे आनंद की तलाश होती है जो कभी ना खत्म होता हो। एक ऐसी तृप्ति की तलाश होती है जो हर छोटे सुख से ऊंची हो। अभी आप कह सकते हो कि नहीं पवन भाई, ऐसा तो हमारे मन में कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट पे देना कि जब भी तुम वासना में जाते हो और जब तुम्हारा पॉर्न देखने का या किसी लड़की के साथ सेक्स करने का या किसी के भी साथ वासना मिटाने का मन करता है, तो क्या तुम्हारे मन में ये बात आती है कि ये थोड़ी देर का सुख है? आती है या नहीं? झूठ मत बोलना। अगर आप सोचोगे तो आती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से बताओ, जब आप किसी तरफ आकर्षित होते हो, किसी भी चीज के, किसी गाड़ी के, स्त्री के, किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज की तरफ आकर्षित होते हो, तो क्या आपके मन में ये बात आती है कि ये थोड़ी देर के लिए आनंद रहेगा? मुझे कमेंट पे जाकर बताओ। जो भी आता है मन में मुझे वो बताओ। अब जो भी आपने लिखा है कमेंट में, अब मेरी सुनो। मैं जानता हूं आपके मन में ये सवाल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता कि ये 2 मिनट का है, क्योंकि हमारी तलाश ही अनंत है। हमारी चेतना चाहती है कि हमें हो सकता है इस वस्तु में वो सुख मिल जाए जो कभी ना खत्म होता हो सकता है इस पॉर्न में वो सुख मिल जाए जो कभी खत्म ना होता हो, जो हमें पूरी तरह से तृप्त कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी चेतना, हमारा शरीर, हमारा मन उस आनंद की तलाश कर रहा है जो पूरी तरह से हमारी सारी वृत्तियों को तृप्त कर दे, सारी वासनाओं को शांत कर दे। लेकिन जब हम किसी चीज को ले लेते हैं, अगर मानकर चलो आपको कार से वो वासना लग रही है कि मुझे ये कार मिल जाए तो जीवन में मजा आ जाएगा, लेकिन जब वो कार मिलती है तब आपको एहसास होता है, उदासी होती है कि मैंने जैसा सोचा था ऐसा तो हुआ ही नहीं। आपको आंतरिक रूप से पता नहीं होता कि मेरी चेतना क्या चाह रही थी। वो तृप्ति चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद इस कार में मिल जाए, शायद इस पॉर्न में मिल जाए, शायद इस खाने में मिल जाए, शायद इस लड़की में मिल जाए। हमारी चेतना तृप्ति चाहती है, ऐसा आनंद चाहती है जो समय के साथ कम ना हो, एक ऐसी ऊंचाई चाहती है। लेकिन जब हमें कोई वस्तु, कोई इंसान मिल जाता है और तब हमारी वो तृप्ति शांत नहीं होती, तब हम उदास होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और जगह जगह भटकते हैं। जो लोग तुम्हें सिर्फ वेदा को दबाने के लिए कह रहे हैं या कह रहे हैं कि इसे रोककर तुम्हारा जीवन मस्त हो जाएगा, या तुम ये सोच रहे हो कि इसे रोककर मस्त हो जाएगा, वो तृप्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर तुम्हें अलग अलग तरह के उल्टे सीधे क्रियाएं बता रहे हैं, जिससे वो सोच रहे हैं कि तुम्हारी चेतना तृप्त हो जाएगी, और इस तृप्ति के चक्कर में तुम ना जाने कितने सालों से उन लोगों के पीछे लगे पड़े हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना को यह उम्मीद है कि क्या पता यहां से हमें वो तृप्ति मिल जाए। तुम खुद इस धोखे में हो कि अगर हृदय को रोक लिया तो शायद तृप्ति मिल जाएगी, अगर वासना में चला गया तो शायद तृप्ति मिल जाएगी, अगर कोई वस्तु, कोई पैसा मैंने पा लिया तो शायद तृप्ति हो जाएगी। पर जब तुम वहां पहुंच जाते हो कहीं भी, तब तुम्हें पता चलता है कि वो तृप्ति यहां भी नहीं है। तो आखिर कहां है पवन भाई तृप्ति? वो तृप्ति है ऊंचा उठने में, वो तृप्ति है कृष्ण में, वो तृप्ति है ज्ञान में, सत्य में। अब तुम इन सबको एक मान सकते हो और अलग अलग भी देख सकते हो। देखो, आज YouTube है तो तुम हमारी वीडियो देख रहे हो, पर क्या पहले के व्यक्ति ऐसे भटकते नहीं थे तृप्ति के लिए? वो भी अलग अलग साधुओं के पास, अलग अलग गुरुओं के पास जाते थे, बातें होती थी, पूछते थे, अपने सवालों के जवाब ढूंढते थे, खोजते थे, भटकते थे। आज तो YouTube है, आज तो तुम हर इंसान को कहीं से भी बैठे बैठे सुन सकते हो। लेकिन अतृप्त की भावना पहले से ही थी। जब सोशल मीडिया थी भी नहीं तब भी मनुष्य अतृप्त था। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम ही अतृप्त हो? नहीं, कोई अपने क्रोध से परेशान है, कोई अपनी वासना से परेशान है, कोई अपने लालच से परेशान है, कोई अपने जीवन से परेशान है। तृप्ति तो हमें चाहिए, संपूर्णता हमारा अधिकार है, इसीलिए हम पूर्ण होने की तलाश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से यूट्यूबर इसी चक्कर में तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं
क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि हमारी चेतना, हमारा मन मांग क्या रहा है। वो पूरा होना चाहता है, उसे ऊंचा सुख चाहिए। आना तो तुम्हें पड़ता यहाँ, अगर यहाँ नहीं आते तो किसी साधु महाराज या किसी उल्टे सीधे यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ते। लेकिन हमारी चेतना क्या चाहती है, अगर वो तृप्ति मिल जाए तो तुम्हें लग रहा है क्या तुम्हारा शरीर किसी क्रिया को करेगा? क्या तुम्हारा शरीर छोटे सुख के पीछे भागेगा? नहीं ना। लेकिन तुम्हें वो तृप्ति मिल नहीं रही, इसीलिए तुम्हें ये भागना और ये लोगों के पीछे भटकना पड़ रहा है। अब इसका समाधान भी जान लो कि आखिर तृप्ति मिलेगी कहाँ। तुम्हारी पहली पूर्णता की शुरुआत होगी तुम्हारे ऊंचे कर्म से। जो भी तुम्हारे अंदर गुण है, जिस खेल से, जिस कर्म से तुम्हें अभी लगाव है, जिसमें तुम खोना तो चाहते हो पर सस्ते सुख के चक्कर में तुम कर नहीं पा रहे, तो मेरे भाई उसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। पहले तुम युवक हो, कोई बच्चे तो हो नहीं कि उंगली पकड़ के तुम्हें ले जाया जाए। पहले तो थोड़ा तो दम लगाना पड़ेगा। उस रुचि को पकड़ो जिसमें तुम खोना चाहते हो। मैं जानता हूँ हर इंसान के अंदर एक गुण बचपन से ही पैदा होता चला जाता है। तुम्हें भी वो खेल, वो कार्य पसंद होगा जिसमें तुम खोना चाहते हो। लेकिन अब समय के साथ, उदासी के साथ, ग्लानि के चक्कर में तुम वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हो और तुम्हारे पास वो करने के लिए समय भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई, दुनिया उस कर्म को चाहे कितना भी पागल बताए, बेवकूफ कहे, लेकिन अगर उस कर्म में तुम घुल जाते हो, खो जाते हो, दुनिया का हर सुख, हर दुख तुम्हारे लिए गायब सा हो जाता है। हर इंसान के अंदर वो गुण जरूर होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप वहां से पहले शुरुआत करो, क्योंकि अभी अध्यात्म को तो तुम समझ पाओगे नहीं, उसके लिए बहुत डूबना होगा। लेकिन शुरुआत तुम्हें यहीं से करनी होगी कि अपने आप को खपाया कैसे जाता है, अपने आप को पूरा झोंक कैसे दिया जाता है। शुरुआत करो आज से ही। मेरे बहुत से भाई हैं जिन्हें गिटार बजाना पसंद है, वो गिटार बजाते हैं। बहुत से भाई हैं जो सिंगिंग करते हैं। बहुत से भाई हैं जिन्हें क्रिकेट में रुचि है। बहुत से भाई हैं जिन्हें पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है और वो ऊंचे से ऊंचे लोगों की पुस्तक पढ़ रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं वो सीख भी रहे हैं। अब ऐसा नहीं है उनके पास सामाजिक कार्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते, ऐसा नहीं है वो अपने परिवार को नहीं चाहते, वो उस काम को भी करते हैं, लेकिन साथ के साथ वो भी कर्म उन्होंने कभी नहीं छोड़ा जिसमें उनकी रुचि है। जब बाकी भाई कर सकते हैं मेरे, तो आप क्यों नहीं? बिल्कुल आप भी कर सकते हो। यहीं से तुम्हें शुरुआत करनी होगी। बाकी की बात धीरे धीरे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ही आपसे अध्यात्म के बारे में बात करने लग जाऊं तो आपके तो सर के ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि आपको अभी वो समझना ही नहीं है, ना ही आप चाहते। आपको बस चाहिए कि जो अभी अभी काम कर जाए, जो अभी से ही काम करना शुरू कर दे, वो शुरुआत यहीं से होगी। क्योंकि जो इस संसार में ऊंचे से ऊंचा उठ रहा है, वही अध्यात्म में भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जो इस समाज में ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा है, वो अध्यात्म में आगे जाने की भी कोशिश करेगा। पर जो इस समाज से ही ऊंचा नहीं उठ रहा, जो समाज में ऊंचे से ऊंची चीज है उसे ही नहीं पा रहा, तो वो अध्यात्म में क्या आगे बढ़ेगा? वो ऊंचे से ऊंची चेतना तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि वो तो कहेगा अरे मेरे बस की नहीं है। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर मेरे भाई आप उनमें से नहीं हो तो शुरू करो। हमारी चेतना एक ऐसा कर्म चाहती है जो पूरी तरह से तृप्त कर दे। अपने आप को झोंको, थकाओ, पूरा घोल दो और रात को, दिन को, जब भी समय मिले पूरा झोंको उसमें। और एक और बात कि आचार्य प्रशांत की जाकर संगत जरूर कीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी पहली शुरुआत होनी चाहिए। वहीं आपके सवाल सुलझना शुरू होंगे। कोई हवाई वाली बात नहीं होंगी, आपको बहुत गहराई से समझ आ जाएगा। अगर मेरे भाई पहले से ही खुद को खपाए हुए हैं तो वो भी कमेंट में बताएं, और जो शुरुआत करेंगे वो भी बताएं। हमारी चेतना ऊंचा आनंद चाहती है, हमारी चेतना पूरी तरीके से तृप्त होना चाहती है। लेकिन बाकी यूट्यूबर इसका फायदा उठाकर, बल्कि उन्हें भी खुद नहीं पता कि हमारा मन, हमारा तन आखिर चाहता क्या है। वो तो उसे दबाने में लगे हैं। बाकी काम कौन करेगा, बाकी ऊंचा सुख कौन लेगा? लेकिन उन्हें लग रहा है उसे दबाने में ही सुख है। नहीं, ऊंचा उठने में ही गहरा आनंद है। कृष्ण तक तभी पहुंचा जा सकता है जब तुम संसार में ऊंचे से ऊंचा उठोगे, क्योंकि कृष्ण ने कहा है मैं वही हूं जो तुम्हारी मानसिकता से ऊंचा हो। अगर तुम्हारी नजर में कोई चीज ऊंची है, कोई चीज तुम्हारी नजर में तुम्हारी सबसे प्रिय, सबसे श्रेष्ठ है, तो समझो अभी के लिए तुम्हारे लिए वही कृष्ण है। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जिन भाइयों को समझ में आया है वो समय समय पर मुझे कमेंट में बताते रहें कि पवन भाई ये सवाल मेरे हैं और ये सुलझ गए हैं और ये नहीं सुलझे हैं, जिससे मैं आपके सवाल देखकर आगे आपको और बता सकूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।